नमस्कार। राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, आज का जो विषय है यानी हमारे वीडियो का जो विषय है वो वैसे तो बहुत साधारण विषय है और इस तरीके की जो समस्या है वो आम लोगों के जीवन में आ जाती है। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हैप्पीनेस इन मैरिज लाइफ, या आप ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो वैवाहिक जीवन में खुशियों में जो कमी आ जाती है उसको लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, शायद ये वीडियो अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि विषय क्या है। विषय है जैसे हमारे जीवन में जो हमारे पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध होते हैं, उन संबंधों में आपने देखा होगा कि कभी कभी बड़ी परेशानी आती है और परेशानी इस हद तक बढ़ जाती है कि संबंध टूटने के कगार पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको पामिस्ट्री में बताऊंगा कि वो कौन से साइन होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो संबंध होते हैं यानी कि हमारे जो वैवाहिक संबंध होते हैं वो कब खराब होते हैं, यानी कि उसके विषय में आपको एक जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। यानी कि वो जानकारी एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण होगी इस विषय को जानने के लिए कि किस तरीके से आपके जीवन में वो एक रोल प्ले करता है। यानी कि ये मान लीजिए हमारा हाथ है और यहाँ पर देखिए सब लोग जानते हैं कि ये जो पर्वत होता है ये होता है हमारा मरकरी। तो आपको फोकस जो करना है वो मैंने एक छोटा सा ड्रॉ किया है आपको, जिससे आपको पता लग जाए कि आपको कंसंट्रेट कहाँ होना है। तो यानी आपको अपनी पिंकी फिंगर, जिसे हम लिटिल फिंगर भी कहते हैं या हम उसे कनिष्ठा भी कहते हैं या हम उसे ये कहते हैं द फिंगर ऑफ मरकरी, यानी बुध की अंगुली, उसके जो नीचे पर्वत यानी माउंटेन होता है वहाँ पर हमारी विवाह से संबंधित कुछ रेखाएं होती हैं जिन्हें हमें रीड करना है। यानी आज हमें उन्हीं को देखना है कि उनकी स्थिति क्या होगी तो हमें परिणाम कैसा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि इस पर्वत को हम इस तरीके से मार्कअप कर लेते हैं यानी कि इस तरीके से उसे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि यदि इस पर्वत पर यानी इसके ऊपर की तरफ कौन सी फिंगर है, आपकी पिंकी फिंगर। अब यदि यहाँ पर आपकी इस तरीके से दो रेखाएं हैं तो दो रेखाओं का होना वैवाहिक जीवन में शुभ माना जाता है। यदि यहाँ पर आपकी एक रेखा हो तो ये इतना अच्छा नहीं होता। यदि आपके यहाँ पर तीन रेखाएं हो जाएं तो भी अच्छा नहीं होता। तो ये तो एक कॉमन सी चीज़ है क्योंकि मोस्टली यहाँ पर एक दो तीन ऐसी रेखाएं होती हैं। बहुत से लोगों की एक, बहुत से लोगों की दो और बहुत से लोगों की तीन। यहाँ पर इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि यहाँ पर अगर दो लाइनें बनी हुई हैं तो आपका दो विवाह होगा। ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। यानी यहाँ पर दो रेखाओं का मतलब है सुखी वैवाहिक जीवन। एक रेखा में परेशानी आ सकती है। तो ये तो हुआ इस बारे में। अब दूसरी चीज़ जो मैं जिस विषय पर आज वीडियो बना रहा हूँ वही चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी एक रेखा जो है, जो प्रमुख रेखा है, वो इस तरीके से शेप में आ जाए, यानी कि आगे ये वाई के शेप में आ जाए इस तरीके से, और इसके ठीक नीचे वाली रेखा जो है वो अगर इस तरीके से ड्रॉप आउट हो जाए और यहाँ पर आपकी हटलाइन चलती है उसके ऊपर ये गिर जाए। मैं आज बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक इस चीज़ की। इसी का मैं आपको आगे रेमेडी बताऊंगा और इससे क्या परिणाम प्राप्त होते हैं ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, जब भी वैवाहिक जीवन में की रेखा जो होती है वो आगे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो ये रिलेशन को बताता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच के जो रिलेशन होंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे। ये हम कह सकते हैं कि मतलब उनके रिलेशन में हैप्पीनेस नहीं होगा। यानी कि एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि वो अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ करके सामाजिक दबाव में साथ रहकर काटने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली उनका मन आपस में नहीं मिलता। लेकिन ये चीज़ तो बहुत से लोगों में होती है और आपने देखा होगा कई बार ये डाइवोर्स तक चली जाती है, तलाक तक चली जाती है। वो कब जाती है? वो तब जाती है जब ये नीचे वाली लाइन नीचे ड्रॉप हो जाए। और या ये भी हो सकता है कि ये जो वाई का निशान है इसी में ये नीचे लाइन ड्रॉप हो जाए, यानी ये हार्ट लाइन पर पहुंच जाए। तो ऐसी स्थिति में डाइवोर्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इसके सिम्टम आप और मेरे कई वीडियोज़ है उसमें आप देख सकते हैं कि किन किन स्थितियों में ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन आज हमारा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि आप केवल अगर ये जान जाते हैं
कि हमारी लाइन में इस तरह का आगे सेपरेशन है और नीचे डाउनफॉल की स्थिति भी बन रही है, या केवल सेपरेशन हो रही है लाइन, यानी दो भागों में बट रही है, तो इस स्थिति में आपको कैसे रेमेडी करनी है कि आप अपने संबंधों को बचा सकें, और साथ में लाइफ में संबंध बचाना ही नहीं, जो हमारी ये ज़िंदगी है इसमें हमारे वैवाहिक जीवन में हैप्पीनेस भी रहे, यानी कि हमें ज़िंदगी जीने का मज़ा आए। ऐसी स्थिति में आपको फिर क्या रेमेडी करनी चाहिए वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अब देखिए, यहाँ पर ऐसी स्थिति जब बनती है तो आपको समझ में आ जाता है कि हमारे जो रिलेशन है उस रिलेशन में प्रॉब्लम तो है, ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अब इसकी सरल और सच्ची रेमेडी क्या करें कि हमारे ये रिलेशन जो है वो ठीक हो जाए, यानी बेहतर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक नियम है, वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर हमारी नाक में दो नाड़ियाँ होती हैं, यानी जो हम श्वास लेते हैं उसमें एक चंद्र नाड़ी होती है और एक होती है सूर्य। ये सभी लोग जो नॉर्मली जानते हैं कि सूर्य नाड़ी जब चलती है तो हमारे ब्लड प्रेशर जो होता है वो रेज होता है, और जब चंद्र नाड़ी ज़्यादा चलती है तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, यानी हम शांत होने लगते हैं, कूल होने लगते हैं। इसी फॉर्मूले को एस्ट्रोलॉजी में किस तरह से यूज़ किया गया है वही मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, इसमें मैं सिंपल सी एक थ्योरी बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस रिलेशन में आप गुजर रहे हैं जहाँ पर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म होता जा रहा है, यानी एक घर में, देखिए हमने बहुत से घरों में ऐसा देखा है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हुए भी साथ ना रहने जैसी स्थिति होती है, यानी एक घर में रहते हुए भी वो आपस में कई कई दिनों तक बात नहीं करते। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, जो हमारे अनुभव में कई बार हमें देखने को मिलता है। तो उस स्थिति से निपटने का सबसे बेहतरीन उपाय क्या है, और साथ में जिन लोगों की स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, यानी कि जो लोग आपस में लगातार कम्युनिकेशन के अंदर झगड़े करते रहते हैं, यानी उन लोगों को आपस में कभी भी प्यार से आप बात करते हुए नहीं देखेंगे, उन लोगों के लिए भी ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। तो इसके अंदर एक ही फार्मूला है कि रात को जो आपका बेडरूम होता है, बेडरूम में आपको जब आप सोते हैं तो हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा कि हस्बैंड के लेफ्ट साइड में पत्नी को सोना चाहिए, यानी वाइफ को। ये फार्मूला आपको अगर देखिए यहाँ आप कोई गलती कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे घर का जो फर्नीचर होता है या हमारे घर का जो इंटीरियर होता है उसकी डिज़ाइन इस तरह से होती है कि कई बार बाय डिफ़ॉल्ट वाइफ को राइट साइड में सोना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से उसका उठना और जल्दी, क्योंकि वाइफ को नेचुरल है कि घर में जो हमारी महिलाएं होती हैं उन्हें ज़्यादा काम होता है, बार बार उतरना होता है, बार बार बेड पर सोना, तो वो लोग कंफर्टेबल पोजीशन को देखते हुए कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हस्बैंड के अपने राइट साइड में सोना वो शुरू कर देते हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो गलत है। महिला को हमेशा, यानी पत्नी को हमेशा पति के लेफ़्ट साइड में सोना चाहिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब आप लेफ़्ट साइड में सोती हैं महिलाएं या पत्नी लेफ़्ट साइड में सोती है, तो जब वो पति की ओर करवट लेती है तो उनका राइट साइड नीचे दबता है और लेफ़्ट साइड ऊपर आता है, तो चंद्र नाड़ी का चलनी शुरू हो जाती है। जब चंद्र स्वर चलता है तो ऐसी स्थिति में महिला का जो ब्लड प्रेशर है या महिला के अंदर जो बेचैनी होती है या महिला के अंदर जो गुस्सा होता है वो बिल्कुल बहुत जल्दी शांत होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में अगर दिन भर के अंदर भी आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है या आपके बीच में कोई आर्गुमेंटेशन रही है या आपका कोई झगड़ा रहा है, तो निश्चित तौर पर जब कुछ देर महिला लेफ़्ट साइड ऐसे राइट साइड में की करवट से सोती है और उसका पति उसके राइट साइड में होता है, तो ऐसी कंडीशन में महिला का गुस्सा कम होने लगता है और धीरे धीरे अगर उसकी कोई गलती भी है तो वो उसमें समझौते के रूप में सॉरी वॉरी बोल के और उस पूरे दिन को खुशनुमा बना देती है। यही प्रैक्टिस अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आप एक स्थिति ऐसी देखेंगे कि घर में जो महिलाएं हैं वो राइट साइड में और पुरुष के लेफ़्ट साइड में महिला के सोने से और पति के राइट साइड में सोने से ये स्थिति बेहतरीन बनती जाती है। यानी कि ऐसी स्थिति में फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो छोटा मोटा तनाव दिन भर का किसी महिला को होता है वो रिड्यूस होने लगता है। और जब चंद्र नाड़ी चलती है तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि पूरी रात ही आदमी एक ही करवट सोता है, लेकिन जब पति की तरफ मुख हो तो उसके चंद्र नाड़ी चलती है तो पति को देख करके उसको कूलनेस आने लगती है, काम होने लगती है, यानी कि वो शांत होने लगती है। और अगर इसके विपरीत हो जाए तो क्या होगा,
विपरीत कंडीशन में जब पत्नी पति की तरफ मुंह करती है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसकी स्वर जो है वो बदल जाता है, सूर्य स्वर चलने लगता है, तो उसका गुस्सा और बढ़ने लगता है। यानी अपने पति की तरफ मुंह करती है और उन्हें देखती है, उसके बारे में विचार करती है, तो उसका गुस्सा और बढ़ता है। तो रात को भी क्या होता है कि वो कूल नहीं होते, यानी कि अपने दिन भर की लड़ाई को अगले दिन भी कैरी ऑन रखते हैं, यानी कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो। तो देखिए बात तो बहुत साधारण है, समझने वाले के लिए अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक फार्मूला मैंने आज आपको बताया है, जो कि एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद का एक कॉम्बिनेशन है। आयुर्वेद का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर की कुछ खासियतें, यानी कि आयुर्वेद के आधार पर सूर्य और चंद्र नाड़ी का एस्ट्रोलॉजिकल हमारे शरीर पर क्या फ़र्क पड़ता है और किस तरीके से वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, यही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और उसे अप्लाई कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ जिनके संबंध अच्छे भी हैं वो भी अप्लाई कीजिएगा। अगर बाय मिस्टेक आप गलत तरीके से सो रहे हैं तो उसे ठीक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।